साधारण इन्वेस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। आशा है सबको ही कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर दो वीडियो कंप्लीट कर लिया है। एक इंट्रोडक्शन का, एक बेसिक जानकारी का। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें जो भी सीखना उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोगों ने इससे पहले क्या सीखा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था एनएससी बीएससी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसका इंडेक्स क्या होता है, कैसे हम लोगों ने प्राइस देखना सीखा था कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कैसे देखते हैं, कितने हाई पे है कितना लो पे है, एक दिन का चार्ट कैसे देखना है। फिर एक साल का हाई लो देखा था हमने। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम लोग वापस चलते हैं। मनी कंट्रोल नाम का वेबसाइट था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर आने के बाद हमें मार्केट में जाना है और यहाँ पर होम पे क्लिक करना था। ये मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ जो भी कुछ सिखाया था लास्ट वीडियो में, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं आज मार्केट खुला था, जैसे कि आज मंडे है, 14 जून। तो आप लोग देख सकते हैं आज बहुत सारे चेंजेस इधर दिख रहे होंगे आपको लास्ट वीडियो से। ये निफ्टी 50 क्या था, इंडेक्स था हमारा एनएससी का, सेंसेक्स का क्या है, ये बीएससी का इंडेक्स है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देखिए। तो ये पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट में हम लोगों ने ऐड कर दिया है, जिससे कि आपको सुविधा होगी देखने के। ये प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज का हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या हुआ है। तो निफ्टी 50 आप देख सकते हैं 12 पॉइंट का चेंज है। सेंसेक्स में 76 पॉइंट का चेंज हुआ है। बैंक निफ्टी में 96 पॉइंट क्या हुआ चेंज तो हुआ है, मगर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये नेगेटिव है, यानी कि आज बैंक निफ्टी 96 पॉइंट गिरा है। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक में आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट था, 71 रुपये गिर गया। इसके पीछे कुछ न्यूज़ थे, नेगेटिव न्यूज़ के चलते ये बहुत ज़्यादा ही गिरा था। बट लास्ट में फिर कवर अप होने के लगा तो 71 पे मतलब लास्ट क्लोजिंग हुआ। फिर अडानी एंटरप्राइज के साथ भी वही था, 200-300 रुपये नीचे गिरा हुआ था, पर फिर कवर अप हो गया। और पॉजिटिव साइड में आप देख सकते हैं रिलायंस है, टाटा स्टील है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पुराने वाले वीडियो में जो इससे पहले बार आया था उसमें कवर कर दिया था, तो वो एक बार आप देख लीजिए। आपको समझ में अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये टॉप गेनर है आज के। ये ओनली बायर सेलर मैं आपको बता दूंगा बाद में। फिर टॉप लूजर भी एक बार देख ही लेते हैं। वेल हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज, ये सारे लूजर्स हैं। और कितना परसेंट का चेंज है वो यहाँ पे पता चल रहा है। ये लगभग 12% कह सकते हैं, 11.5। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये करंट प्राइस है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं सब अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को मैं इसके मदद से बताऊंगा कि इंट्राडे कैसे काम करता है। तो हम लोगों को ये समझना है कि एक पर्टिकुलर हम चार्ट भी निकाल लेते हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट इंटरप्राइजेस पे तो दिक्कत था, रिलायंस पावर भी नहीं, एच डी एफ सी निकालते हैं, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक पर क्लिक कर दिया मैंने। आप ये भी जानते हैं कैसे सर्च करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये बड़ा वाला प्राइस है ये उसका क्लोजिंग होता है, मतलब कि 1479 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है एच डी एफ सी बैंक, ठीक है ना। डे रेंज आपको पता है, या 52 वीक, सब कुछ मैंने बता दिया वॉल्यूम वगैरह। पिछले वीडियो में मैंने ये सब कवर कर चुका हूँ। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि आज ये एच डी एफ सी बैंक जो है वो ओपन कितने पे हुआ था, हम लोग नीचे जाकर देखेंगे। पर क्या ओवरऑल क्या हुआ, ये 6 रुपये 90 पैसे यानी 7 रुपये कम पे बंद हुआ है, 7 रुपये ये गिरा है, ठीक है। हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, आज का देखते हैं ये कितने पे ओपन हुआ था। 1478 प्रीवियस क्लोज, यानी कि एक दिन पहले फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था ये 1486 पे। यूसी लिमिट एलसी लिमिट मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दिया। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि ये ओपन हुआ 1478 में, ओके। और ये अभी क्लोजिंग कितना है इसका, क्लोजिंग आपको यहाँ पर मैं बताया 1479, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चार्ट पे आते हैं। ये चार्ट डेली कैंडल स्टिक पे है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा, मैंने जहाँ कर्सर रखा है ये कैंडल है, और यहाँ पर आपको ये प्राइस चेंज होते हुए दिखेगा। तो इसका ओपन प्राइस था 1478, और इसका
क्लोज कितना हुआ 1479 पर। इसका जगह लो देखिए आप कितना है 1462 और हाई कितना है 1486। तो मान लीजिए कि अगर आपको इंट्राडे इसमें करना था, पहले तो जान लीजिए कि दो तरीके से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। तो टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। ये जो पूरा सीरीज़ है हम लोग इंट्राडे पे ही काम करेंगे, अभी इंट्राडे सीखेंगे। इंट्राडे बी में हो गया आपका डे ट्रेडिंग, ठीक है। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, अभी हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं। तो अगर आपको पता होता है कि ये प्राइस स्टॉक जो है ये खुलेगा 1478 से और 1486 पे जाएगा, तो आप लोग सोचिए कितना प्रॉफिट होता। जी बोलिए, कमेंट में आप बता सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा। मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। ये प्रॉफिट होता है आपका 8 रुपये का पर स्टॉक पे। तो मान लेते हैं कि आपने HDFC का जो स्टॉक है कि बैंक, इसके 100 शेयर बाई किए, ठीक है। 100 शेयर क्वांटिटी आपने बाई किया कितने प्राइस पर, एट द रेट, मतलब वो मैं प्राइस दे रहा हूँ। प्राइस का कितना कीमत था 1478। उसको मैं मानने के लिए ओवरऑल कर दे, राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ 1500 तक, ठीक है। 1500 पे आपने बाई किया तो आपका कितना कुल लागत हो रहा। तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। ये 1.5 लाख का आप पूरा का पूरा ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेड वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गया। थोड़ा मैं देखता हूँ, अगर ये हमारे हिसाब से जाता है मतलब कि ये प्रॉफिट हुआ तो 86 का हाई बनाया था ना। ये हाई बनाया है 86 का, ठीक है, 1486। तो हमारा टारगेट भी था उतना ही, ठीक है। तो जब मैंने सेल किया तो 100 क्वांटिटी मैंने सेल किया कितने पे, तो मैंने यहाँ पे 1500 मांगा है तो इसको मैं मान लेता हूँ 1530 पे, ठीक है। 1530 रुपये पे मैंने सेल किया। तो यहाँ पर कितना हो रहा, 15300, ठीक है। ये हो गया आपका सेल वैल्यू। बाय वैल्यू सेल वैल्यू हो गया आपका। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप ये देख करके मत डरिए कि आपका कैपिटल छोटा है तो आप इंटरडे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा उसका भी कहानी आगे कैसे क्या करना है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 3000 का, या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ऐसे अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। 100 क्वांटिटी आपने बाई किया है 1500 पे, ठीक है। 100 क्वांटिटी आपने बाई किया 1500 पे और सेल कर दिया सेम 100 क्वांटिटी को 1530 रुपये पे। तो इसमें डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 30 का। तो आपको प्रॉफिट हो गया 30 रुपये का पर शेयर पे, लेकिन आपके पास क्वांटिटी कितना है, 100 है। 30 × 100 कितना होता है, 3000। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपका प्रॉफिट हुआ 3000। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो 3000 दिख रहा, ठीक है ना। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये 1.5 लाख रुपए टोटल शेयर वैल्यू पड़ रहा, क्वांटिटी जो हम भी ले रहे हैं उसका पूरा का पूरा ट्रेड वैल्यू जो हो रहा है ट्रेडिंग का, वो आपका हो रहा है 1,50,000। तो इतना तो हमारा कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना, इंट्राडे में यही खासियत है कि आप लोगों को मार्जिन मिलता है। पहले बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता था, फिर धीरे धीरे वो 10 गुना मार्जिन हुआ। अभी करेंटली सेबी का जो नया गाइडलाइंस वगैरह आया है उसके हिसाब से 6 गुना लगभग मार्जिन मिलता है, 6.33% कुछ ऐसे करके मार्जिन अभी चल रहा है। तो यानी कि जो आपका 1.5 लाख का क्वांटिटी है, तो मैं आपको चलता हूँ जीरोधा का ये कैलकुलेटर दिखाता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर। ये मार्जिन क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ एक बार। देखिए जीरोधा का आ गया, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपको दिखाता हूँ मार्जिन कैसे क्या हो रहा है। ये उपकरणों को भैया इक्विटी फ्यूचर इक्विटी का हमें देखना है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत लग रहा है मुझे, मैं आपको ये बात बताऊँगा। अभी हम लोग आते हैं वापस अपने चार्ट पर।
तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे 1,50,000 का ट्रेड वैल्यू हो रहा है, लेकिन आपको ये देना होता है कम पैसा। मतलब कि जैसे आपके पास 5,000 है, तो पहले क्या था कि आप 10 गुना यानी कि 50,000 क्वान्टिटी उठा सकते थे। मतलब 50,000 क्वान्टिटी नहीं, 50,000 का ट्रेड वैल्यू। तो उस हिसाब से अभी 6 गुना का कैपेसिटी है। मैं वो आपको डिटेल में आने वाले वीडियो में बता दूंगा एक बार चेक करके। यहाँ पर कुछ इंटरफेस वगैरह कुछ बदल गया है, मैं डेली चेक करता नहीं हूँ, इसलिए अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका 3,000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर ट्रेड आपने बाई किया था 1,500 पे और वो गिरने लगा, मान लेते हैं कि वो गिर करके 1,480 पे आ गया, तो क्या आपका प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तब उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा? तो 100 क्वांटिटी है आपके पास, इंटू 1,480, तो वो कितना हो जाएगा? 1,480। ठीक है कितना? तो इस केस में आपके पास, और आपने बाई कितने पे किया था? ये बड़ा वाला वैल्यू से आप डरिएगा मत, इतना पैसा लगता नहीं है एक्चुअली इंट्राडे में, यही खासियत है इंट्राडे की। तो ये आपने बाई किया था 1,500 पे, ठीक है? तो कितना का गैप हो रहा है? 20 रुपये का। मतलब कि 20 इंटू 100 करेंगे हम लोग, तो हमारा 2,000 का लॉस हो चुका है, अगर ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं चलता है। मतलब कि अगर मैंने बाई किया था 1,500 रुपये पे इसको, और ये ट्रेड ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लगा, जैसा कि यहाँ पे गिरा भी है, आप ये इसका देख सकते हैं टेल। तो ये कैंडल बना हुआ है, इसको टेल जो कि लो गया है वो आप देख सकते हैं नीचे गिरा था। मान लेते हैं कि ये 1,500 से गिर के 1,480 रुपये पे आ गया, ठीक है ना? हालांकि ये ज़्यादा नीचे गया, मैं एक अनुमान आपको बता रहा हूँ, तो नंबर जो है आ रहा था वो कैलकुलेट करने में इजी हो, इसलिए मैंने 1,500 1,480 ऐसे नंबर रखा। तो ट्रेड अगर जब आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आपका लॉस होगा। तो उस केस में आपको कब निकलना है वो बहुत ज़रूरी बात होती है। देखिए, ट्रेडिंग के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है, वो है आपको अपना कैपिटल सेव करना। सबसे ज़रूरी कुछ है तो वो है कैपिटल सेव करना। सेव योर कैपिटल। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप वापस से ट्रेड कैसे करेंगे? इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग के दौरान आपको कैपिटल बचाना। उसके लिए मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ठीक है, अभी आपको अब जानना है कि आप ट्रेडिंग कैसे शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है पहले से किसी के पास तो बढ़िया है, और अगर नहीं है तो उसके लिए आप नया अकाउंट ओपन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना रेफरल लिंक दे दूँगा। उसका कारण ये है कि अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो रेफरल लिंक दे करके बोलेंगे कि मेरे लिंक से ओपन करो, मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दूंगा, वो दूंगा, ऐसा वैसा बहुत सारा इधर उधर के बातें करेंगे, झूठे फैलाएंगे। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिंक से आप अगर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, आप स्टॉक और जीरोधा, मैं दो का लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से आप किसी पे भी जा सकते हैं। मैं वो भी बताऊँगा क्यों इन्हीं से खुलवाना है। तो अगर आप मेरे लिंक से ओपन करवाते हैं तो आपको लाइफ टाइम कॉल मिलेगा फ्री, ठीक है? बस शर्त ये है कि आपको ट्रेडिंग करना होगा उस अकाउंट में। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करूँगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ मैं ट्रेडिंग के चार्ट जो होते हैं, कॉल्स, वो देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, मार्केट में कब एंट्री करना है, कब नहीं करना। वोलेटाइल है, जैसे आज ही मैंने बताया कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, अडानी का जो न्यूज़ आया था, तो अडानी वाले स्टॉक से दूर रहिए। तो ये सब चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ। आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, वहाँ पे हमें फॉलो करें, हमें हमसे कॉन्टेक्ट करें, जो भी करना है हमसे बात करें, जो भी कोई डाउट हो रहा है वो आकर के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो ये तो हुआ HDFC बैंक की बात। अब हम जान लेते हैं कि ब्रोकरेज भी पे करना होता है जब हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो ब्रोकरेज क्या होता है, उससे पहले हम लोग ब्रोकर के बारे में जान लेते हैं। तो जब भी हम हमें या आपको किसी को भी ट्रेडिंग करना है ना, तो उसको एक ब्रोकर के थ्रू जाना होता है। ब्रोकर एक रजिस्टर्ड कंपनी होता है एन NSE BSE के अंडर। और NSE BSE का जो रेगुलेटर होता है वो होता है सेबी। सेबी एक तरह का पुलिस है। अगर आपको डिटेल में सेबी वगैरह के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे वापस से मेरे वेबसाइट पे आकर के पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है कि सेबी क्या होता है और कैसे रेगुलेट करता है, वो सब चीज़ें,
तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोगों को भी क्या जानना था ब्रोकर के बारे में, ठीक है। तो ब्रोकर दो टाइप के होते हैं, एक है ट्रेडिशनल ब्रोकर, ट्रेडिशनल ब्रोकर, ठीक है, और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। तो दो टाइप के ब्रोकर होते हैं। तो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो डिस्काउंट करूँगा, इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रोकर का क्या होता है, ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता है। आप ये जो 2,000 रुपये यहाँ पर लॉस कर रहे हैं इस पर भी ब्रोकरेज कटेंगे, और जो 3,000 प्रॉफिट वो कर रहे हैं इस पर भी ब्रोकरेज कटेंगे। लेकिन अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं तो वो उसमें केस में आपका ब्रोकरेज बहुत ही कम लगेगा। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कितना कटता है, ठीक है। और लेकिन आप ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ जाते हैं तो वहाँ उस केस में आपका अकाउंट से जो पैसे कटेंगे एज अ ब्रोकरेज वो ज़्यादा होगा। तो डिस्काउंट ब्रोकर में आपके पास जीरोधा आता है, आप स्टॉक है, एंजल है। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ पहले जीरोधा पे कि जीरोधा कितना चार्ज काटता है। ये आप देख सकते हैं नंबर 1 ब्रोकर है जीरोधा का। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये है प्राइस, फ्री इक्विटी डिलीवरी एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मतलब कि म्यूचुअल फंड भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट, और इक्विटी भी डिलीवरी के लिए, यानी कि 0 रुपीज़ लग रहा है इसमें, ठीक है। और इंट्राडे करते हैं, एफ करते हैं तो 20 रुपये। इससे सस्ता आपको क्या चाहिए। सेम अप स्टॉक का भी वही कहानी है। मैं आपको अप स्टॉक का भी दिखा देता हूँ। मेरे पास ग्रो का भी अकाउंट है, लेकिन मैं ग्रो उतना यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वो आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं जो यूज़ करता हूँ वही आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकिए। और इस कोर्स को फ्री में लॉन्च करने का मकसद भी यही था, क्योंकि जैसे जैसे जो जो दिक्कतें हम लोगों ने सामना किया है शुरुआती दिनों में, वो सब हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी फेस करे। इस वजह से हमने ये कोर्स पूरा फ्री किया। तो आप ये देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपस्टॉक की वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं इंट्राडे पे इसमें भी 20 रुपये ही लगता है, जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी ऑर्डर, ईजी और सिंपल इंटरफेस है। तो दोनों का जीरोधा और अपस्टॉक का सिंपल इंटरफेस है, पैसा भी सेम लग रहा था, इसलिए आपका चॉइस है जिस पे आपको अच्छा लगे। आप ब्रोकरेज कम ही लगेगा दोनों पे, तो आप जिसमें मैंने उसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये उसका इंटरफेस आपको दिख रहा है कैसा है। फ़ोन वाला ऐप भी बढ़िया है, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे रतन टाटा जी हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कमीशन, इसमें 0 रुपीज़ है। चार्जेस आपको ओपन कराने पे ये अभी बढ़ चुके हैं। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले फ्री में चल रहा था। तो 249 आपको यहाँ लगेगा, और जीरोधा पे अगर आपको अकाउंट ओपन करवाते हैं आप तो वहाँ पे 200 है, कमोडिटी के 100 है, और इक्विटी के 200 रुपीज़ है। वो आपको प्राइसिंग में मुझे लगता है कि मिल जाएगा जी। ये कितना कितना कट रहा है वो चीज़ दिखा रहा है आपको। और जब अकाउंट ओपन कीजिएगा तब आपको वो बता देगा कि कितना क्या हो रहा है। तो 300 रुपये आपको ओवरऑल लगेंगे, कॉमोडिटी अगर लेना है तो। नहीं तो बस इक्विटी के लिए आपको लगेगा 200 रुपये, इक्विटी एफ एंड ओ। 200 रुपये में आपका अकाउंट बन जाएगा जीरोधा पे। अभी तो आप स्टॉक की अकाउंट फीस बढ़ चुकी है अकाउंट ओपनिंग, नहीं तो आप जीरोधा पे ही जाकर अकाउंट बना लीजिए। नहीं तो पहले तो बीच में भी ये फ्री हो गया था अब स्टॉक पूरा। तो ठीक है। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग दिन रात मेहनत करके आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। हमारा वेबसाइट पे भी देख सकते हैं आप कि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया लाने का कोशिश करते हैं। कल ही का ये पोस्ट है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारा पोस्ट आकर के पढ़ सकते हैं। ये अपडेट देख सकते हैं कल ही का है, 13 तारीख का। आज 14 था। तो ये तो हो गया इधर। अब बात यह है कि हम लोगों को ट्रेडिंग के बारे में क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, एनएससी बीएससी के बारे में, फिर चार्ट देखा था हल्का फुल्का। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों को एक स्टॉक का प्राइस पढ़ना है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ब्रोकर के बारे में पढ़ा। ब्रोकर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है ब्रोकर, फिर ब्रोकरेज क्या होता है। तो ब्रोकरेज एक्चुअली आप मान लीजिए कि कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा देना होता है, उसी को ब्रोकरेज कहते हैं। ब्रोकर है कोई कंपनी, तो वो आपको एक अच्छा खासा इंटरफेस दे रहा है, सब चीज़ आपको अवेल करा रहा है घर बैठे बैठे, तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं।
जो बहुत ही कम है डिस्काउंट ब्रोकर में, इसलिए मैं आपको डिस्काउंट ब्रोकर का ही कह रहा हूँ था लेने के लिए। तो वो चार्ज जो आप पे कर रहे हो वो ब्रोकरेज होता है। तो ये हो गया आपको ब्रोकर के ऊपर बात। अब मैंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों ने ये सीखा कि हम अपना कैपिटल सेव करके रखना है ट्रेडिंग के टाइम। क्योंकि अगर ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जा रहा, आप देख सकते हैं हम बाई किए थे, आप सोच के कि 300 का प्रॉफिट होता है, पर अगर ये 20 रुपये नीचे गिर जाता है तो 2000 का आपको लॉस भी हो रहा है यहाँ पे। ये बात आप भूलिए मत। तो ये 2000 का लॉस ना होकर के 1000 का लॉस हो, या कम से कम जितना कम लॉस हो तो उतना बढ़िया, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना बढ़िया। तो ये दो चीज़ें, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेड आप भले कम से कम कीजिए पर आपका कैपिटल बचना चाहिए। और यही नियम भी है, ट्रेड आप जितना कम हो उतना कम कीजिए, प्रॉफिटेबल कीजिए। एक दो लॉस वाले ट्रेड होंगे, ना हम भगवान है ना आप भगवान है, तो लॉस वाले ट्रेड तो आएंगे ही। तो लेकिन यही है कि कम से कम लॉस पे आप आउट के हो जाइए वहाँ से। ठीक है। तो ये ब्रोकर के बारे में हम लोग जान लिए। फिर हम लोग ये इसके बारे में जान लिए, मार्जिन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1.5 लाख रुपए आपको पे नहीं करना होता। तो मार्जिन क्या होता है, हम लोग इसको रियल लाइफ एग्जांपल पे देखते हैं। मान लीजिए कि एक फेरी वाला है जो साइकिल पे आता है कपड़ा बेचने। तो वो किसी जाएगा कोई सप्लायर के पास। तो आप सप्लायर हैं, आपके पास एक आया फेरी वाला, वो बोला कि मुझे सामान बेचना है तो मुझे काम पे रख लीजिए। या फिर आप जानते पहचानते हैं उसको, वो आया आपसे सामान लेने कि हाँ भाई मुझे 10 ठो साड़ी दे दो मैं बेचूंगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, एक साड़ी का कीमत इसी के हिसाब से देख लीजिए कि ये 100 साड़ी ही वो ले रहा है, चलिए 10 साड़ी को हटाइए। ये सेम एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ईजी होगा आपके लिए। वो 100 साड़ी खरीद रहा है कि मुझे 100 साड़ी दो भाई, मैं बेचूंगा इसे, 1500 का उसका प्राइस है। ठीक है, एक साड़ी का तो 1.5 लाख रुपए लग रहा है पूरा। तो आपने बोला कि भाई ठीक है 1.5 लाख रुपए ले आओ। तो 1.5 लाख रुपए तो उसके पास है नहीं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो बोला कि भाई देखो मुझे तो ये लेके जाना नहीं है, मैं आज ये अभी ले जा रहा हूँ बेचने, ये जितना बिकेगा नहीं बिकेगा मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास शाम तक ये लेकर के। तो इंट्राडे में वही होता है, इंट्राडे यानी कि विद इन अ डे, विद इन अ सिंगल डे ट्रेडिंग शुरू होता है सुबह के 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। तो ये आप आज शेयर बाय करके आज ही सेल कर दीजिएगा तो वो होता है इंट्राडे के अंदर। तो उस केस में आपको मार्जिन दिया जाता है। तो हम लोग जैसे कि वो साड़ी वाला 1.5 लाख आपसे माल उठा रहा, तो उसने बोला कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं क्या करता हूँ आपको 5 या 10% देता हूँ, फिर शाम को जब मैं मेरा जो भी बिकेगा नहीं बिकेगा मैं वापस आके आपसे सेटल कर दूंगा। तो आपने बोला हाँ ये भी ठीक है, इससे अच्छा डील क्या होगा। मैं जानता ही हूँ कि ये कहीं भागने वाला तो है नहीं, ये शाम को आ ही जाएगा। जैसा कि आप वो बंदे को जान रहे थे, मैं भी आपका पड़ोसी हो, आपने कहीं देखा होगा, कोई रिश्तेदार ने आपको बताया होगा कि इसको काम पे रख दो भाई। तो उस केस में आपने उसे दे दिया कि हाँ ठीक है मुझे 20,000 रुपये दे दो और ये 100 साड़ी लेके तुम जाओ। फिर वो शाम को आया, जितना बिका वो उसका प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपको दे देगा, और उसके बाद जो साड़ी नहीं मिल बिका वो आपको वापस रिटर्न कर देगा। तो ऐसा ही होता है इंट्राडे में, कोई ब्रोकर वाला जो कंपनी है, जैसे जीरोधा है, अब स्टॉक है कोई भी, वो आपको मार्जिन देता है। लेकिन फ्री में तो आपको नहीं ना देगा। आप ही पूरा का पूरा 1.5 लाख का साड़ी फ्री में तो उसको नहीं दीजिएगा। 20-30 हज़ार रुपये लिए, बोले कि हाँ ठीक है कम से कम इतना तो पैसा ये दे रहा है, बाकी पैसे ये आके दे देगा। तो वही होता है स्टॉक में भी, वो मार्जिन दिया जाता है आपको। इंट्राडे इसीलिए लोग करते भी हैं। अब मुझे ही अगर ये बाई करना है, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो मैं कैसे बाई करूँगा, मैं इसे एज ए इंट्राडे बाई कर सकता हूँ और पर डे 3,000 2,000 भी कमा सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कब बाई करना है कब सेल करना है। तो वो चीज़ हम लोग आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो आपको अभी हड़बड़ाना नहीं है। और रहा बात कि आप स्टॉक या ज़ीरोधा को कैसे यूज करना है, तो वो आने वाले वीडियोज़ में वो भी मैं कवर करूँगा। दोनों के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनेगी। ज़ीरोधा को कैसे यूज़ करना है उसके लिए एक अलग वीडियो होगा, और अप स्टॉक को कैसे यूज़ करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। तो आपको उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ आपको कमेंट है हमें पूछना है तो आप बेझिझक पूछिए। कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के भी पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग डीमैट अकाउंट खुलवाएं अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर है तो फिर बढ़िया से ट्रेडिंग करें। और अगर आपको नहीं आता है ट्रेडिंग करना तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखिए,
ये कंप्लीट होने तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बिना अपने पैसे लगाए हुए मार्केट में लाइव अच्छे से सीख सकते हो। यानी कि पैसा होगा किसी और का, पर जो सीखिएगा वो आपका होगा। जो सीख मिलेगा आपको ट्रेडिंग करने से वो होगा आपका। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, लेकिन वो जो मनी होगा वो किसी और का होगा। तो वो मैं आपको ये सीरीज के लास्ट वीडियो जब आने लगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो करना है। बहुत ही ज़रूरी होता है वो भी। तो ठीक है, उस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मैं एक बार कहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट होने तक आप लोग अच्छे से अच्छे चीज़ों को समझेंगे और मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।